सो हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 13 दिल्ली पुलिस का। ओके, तो जीके के मिक्स क्वेश्चन 25 करेंगे इसमें भी। तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज हम रिपोर्ट कार्ड नहीं देखेंगे, सीधा रिजल्ट ही देखेंगे। चलिए, तो बार इज अ यूनिट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो बार किसकी यूनिट है? फोर्स की है, प्रेशर की है, एनर्जी की है, फ्रीक्वेंसी की है। तो बार इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर। ओके, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेटिव लॉज डज अ रॉकेट वर्क। तो रॉकेट किस लॉ के ऊपर वर्क करता है? तो मास है, एनर्जी है, लीनियर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लीनियर मोमेंटम के प्रिंसिपल पे रॉकेट जो है वर्क करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द परमिसिबल लेवल ऑफ नॉइज इन द साइलेंट जोन एट डे टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए दिल्ली जैसे शहर में मतलब बहुत ज्यादा शोर शराबा भी रहता है। मुंबई जैसे मतलब जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वहां पे बहुत शोर शराबा रहता है। तो एक साइलेंट जोन के लिए एट डे टाइम पे कितने डेसिबल की साउंड मैक्सिमम करी गई है? तो 50 डेसिबल साउंड की यूनिट होती है ना, डेसिबल, ये भी याद रखेंगे, जिसे हम डीबी से लिखते हैं, स्मॉल डी और कैपिटल बी। तो 50 डेसिबल, 60 डेसिबल, 65 या 75। तो ऑप्शन है 50 डेसिबल को साइलेंट जोन बोला जाता है एट डे टाइम। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू लैटिट्यूड आर ट्रू। लैटिट्यूड मतलब लेटे हुए, लॉन्गिट्यूड इस तरह से वर्टिकली। ओके, तो स्टेटमेंट नंबर 1 है रेनफॉल टेम्परेचर एंड वेजिटेशन वेरी विद लैटिट्यूड। वेरी मतलब चेंज। ओके, तो रेनफॉल टेम्परेचर और वेजिटेशन जो है वो चेंज होती है विद लैटिट्यूड। बिल्कुल सही बात है। आप इंडिया का एग्जाम्पल ले लीजिए। साउथ इंडिया में कुछ और तरह से टेम्परेचर होता है, नॉर्थ इंडिया में कुछ और तरह से टेम्परेचर होता है। मैं अल्टीट्यूड की बात नहीं कर रहा, मैं लैटिट्यूड की बात कर रहा हूं। ओके, तो रेनफॉल के पैटर्न्स भी अलग होंगे, टेम्परेचर भी अलग होगा, वेजिटेशन भी अलग होगी। ओके, तो डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट डे इंक्रीज विद लैटिट्यूड। बिल्कुल सही बात है ये भी। ओके, तो बोथ 1 एंड 2 इसका सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट कवर्ड अंडर द शेड्यूल, अंडर दिस शेड्यूल। अब देखिए मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था ना कि 6th शेड्यूल में कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं, AM, TM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो मणिपुर नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए। ATM मनी मतलब कोई ATM है विदाउट मनी। ओके, मतलब मणिपुर नहीं आएगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 6 है। द नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ। ठीक है, तो नेशनल पॉलिसी थी चिल्ड्रन के लिए, उसने किस उम्र से कम बच्चों को बच्चा माना। ठीक है, किस उम्र से कम व्यक्तियों में से बच्चा माना। तो वो था 18 ईयर्स या 18 ईयर्स से कम जो थे उन्हें चिल्ड्रन की कैटेगरी में डाला। तो क्वेश्चन नंबर 7 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, नेपाली। तो इंग्लिश जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ठीक है, 8th शेड्यूल में। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड। इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर को क्या बोलते हैं? देखिए रैपिड फायर के क्वेश्चन है, फटाफट करने हैं आपने। ठीक है, स्टेमन, पिस्टिल, पेटल्स, सेपल्स। पेटल्स तो पंखुड़ियां होती है, तो बाहर होती है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये मिडल में होता है स्टेमन। ओके, तो पिस्टिल इसका आंसर हो जाएगा। पिस्टल को अंदर रखना है भाई। ठीक है, इनर मोस्ट पार्ट है पिस्टिल फ्लावर का। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास वाज द दशाराजन वॉर। ठीक है, द वॉर ऑफ 10 किंग्स जिसे बोलते हैं, वो मेंशन किस में है? वो किस वेद में मेंशन है? दशाराजन वॉर। यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। ऋग्वेद में। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। स्तूपास आर अ सिंबल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स। स्तूपास किसका सिंबल है? हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म। ठीक है, बुद्धिज्म। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है। विच मुगल एम्परर इशूड द डेक्कन कैंपेन अगेंस्ट द मराठाज एंड स्पेंट सिग्निफिकेंट टाइम इन द रीजन। तो कौन थे वो? आपने छावा मूवी देखी होगी। ठीक है, तो उसमें भी ऐसा ही था। ठीक है, तो शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर, अकबर। तो उसमें औरंगजेब इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, जिंदा पीर भी बोला जाता था इसको, मतलब अभी बोला जाता है। ठीक है, जिंदा पीर या लिविंग सेंट। ओके, तो अंडर हुज रूल डिड द मुगल एम्पायर अचीव इट्स लार्जेस्ट टेरिटोरियल लिमिट्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत ट्रिकी भी है क्योंकि इसमें ऑप्शन अकबर भी है और औरंगजेब भी है। ठीक है, तो कौन सा? देखिए ये दो तो नहीं होंगे, तो मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे, वो अकबर टिक करके आएंगे, पर अकबर इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है औरंगजेब। ठीक है,
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ऑफ 1947 रेगुलेट्स द इंडियन लेबर लॉज विद रिगार्ड टू ट्रेड यूनियंस एज वेल एज इंडिविजुअल वर्कमैन। तो क्या होगा, इंडियन काउंसिल्स एक्ट, चार्टर एक्ट, रॉलेट एक्ट या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन विच ईयर वॉज द गांधी इरविन पैक्ट साइंड। गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ था, 1935, 29, 31, 41। ऑप्शन सी 1931। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, डेट वाले। व्हेन वाज द प्रिएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड। प्रिएम्बल को कब अमेंड किया गया था, 42nd अमेंडमेंट से, ठीक है। और 42nd अमेंडमेंट को कैसे याद रखने के लिए बताया था मैंने पिछले लेक्चर में, 4+2 कितना होता है, 6, तो मतलब 1976। तो देखिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ गया, ओके। और 42nd अमेंडमेंट को क्या बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 16 है, द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन। देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना तो उस पर साइन करने थे, तो कब हुए थे साइन उस पर, जिन्होंने संविधान को बनाया था उन्होंने साइन भी करने थे, ठीक है। तो ये 26 नवंबर 1948, 24 नवंबर 1950, 24 नवंबर 1952 या 26 नवंबर 1949। तो ऑप्शन बी, ठीक है, 24 जनवरी 1950, ठीक है। और 15 लेडीज ऐसी थी जिन्होंने साइन भी किए थे, ठीक है, 15 लेडीज भी थी जिन्होंने साइन किए थे, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, लीचिंग इज द मैक्सिमम इन द सॉइल टाइप ऑफ। देखिए लीचिंग सबसे ज्यादा कौन सी सॉइल में होती है, तो वो होती है लेटराइट, रेड रेगर। देखिए इसको ब्लैक भी बोला जाता है, ठीक है, रेगर सॉइल को ब्लैक भी बोला जाता है, और डेजर्ट सॉइल इसको एरिड सॉइल भी बोला जाता है, ठीक है, रेतीली मिट्टी। तो ऑप्शन है, लेटराइट सॉइल में लीचिंग सबसे ज्यादा होती है भाई, ओके। हाई रेनफॉल, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है इसको, लेटराइट सॉइल को। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिग्नाइट कोल। कोल के 4 टाइप्स होते हैं ना, मैंने बताया था आपको पहले, ठीक है। तो इनमें से लिग्नाइट कोल का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है इन 4 में से, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ठीक है, तमिलनाडु है। बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बिकॉज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स क्लाउड्स डू नॉट प्रेसिपिटेट इन डेजर्ट्स। डेजर्ट्स में बारिश क्यों नहीं होती है, कौन सा रीजन है इन 4 में से, ठीक है, बताइए। लो प्रेशर, लो ह्यूमिडिटी, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, संगीन क्वेश्चन है एकदम। तो ऑप्शन बी, लो ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी कम है तो बारिश कहां से होगी, ठीक है, अगर हाई ह्यूमिडिटी होती है तभी बारिश होती है ना, ओके। 20th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द इंडिया। ठीक है, अरावली, बहुत सिंपल है। हिमालयस क्या है, यंग है, सबसे नए और सबसे बड़े पर्वत पूरी दुनिया के। 21st क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द मंथ ऑफ जुलाई। बेहतरीन क्वेश्चन है, विद द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी SSC के पेपर में। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होती है इसकी फुल फॉर्म, याद रखेंगे। इज लोकेटेड इन द इंडो गैंजेटिक प्लेन, जुलाई के मंथ में वहां आता है, बिल्कुल सही बात है। नदरन इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इज द जोन ऑफ क्लाउड्स एंड हैवी रेनफॉल, बिल्कुल। अब देखिए, जब जुलाई के मंथ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जब परपेंडिकुलर पड़ेंगी सूर्य की किरणें, तो क्या होगा, ऊपर लो प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है, ज्यादा गर्मी लो प्रेशर, मैस्करीन हाई में हाई प्रेशर, उस वजह से मानसून आते हैं। तो बिल्कुल सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, तो बोथ 1 and 2। 22 क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी हैज बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज अ यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी इन लेट 2025। किसे बोला गया है, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु। तो ये ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता, ठीक है। कोझिकोड जो केरला में सिटी है एक, वो सिटी ऑफ लिटरेचर है, ओके, मैंने आगे एक्सप्लेन किया होगा। देखिए, कोलकाता, वेस्ट बंगाल एंड कोझिकोड सिटी ऑफ लिटरेचर वर एडेड टू द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN में, ठीक है, ऑन वर्ल्ड सिटीज अक्टूबर 21, 2025। कोलकाता इज रिनोवेड फॉर इट्स डाइवर्स कलिनरी ट्रेडिशन, ठीक है, ट्रेडिशन एंड स्ट्रीट फूड कल्चर, ओके। आपने रील देखी होगी ना एक, इससे इस वर्ड से रिलेटेड, ठीक है, बड़ी फेमस हो रही थी आजकल। 23rd क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिए। तो ऑपरेशन सागर बंधु वाज लॉन्च बाय इंडिया टू प्रोवाइड एड टू विच नेबरिंग कंट्री अफेक्टेड बाय अ सेवर साइक्लोनिक स्टॉर्म दितवा इन लेट 2025। आपने कमेंट में बताने दितवा किस कंट्री ने नाम दिया इस साइक्लोन को, ओके। तो कौन सी कंट्री में ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च किया इंडिया ने,
मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार। श्रीलंका जी, ओके, याद रखेंगे। 24th क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 हाईलाइटिंग इंडियाज प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग न्यू केसेस एंड डेथ्स। कौन है वो? यूनिसेफ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है? तो WHO ऑब्वियसली भाई, ओके। कोई बीमारी है तो उसके लिए रिलीज कौन करेगा रिपोर्ट? WHO करेगा, ओके। द ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 अ कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ द टीबी एपिडेमिक इज रिलीज्ड एनुअली बाय द WHO, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? देखेंगे, चेक करेंगे। 25th क्वेश्चन है, इंडिया वाज रिसेंटली री-इलेक्टेड टू द काउंसिल ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2025-26 बाइनोमियम विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, बहुत चांसेस इसके आए ये। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? इसमें तो है ही भाई, तो ऑप्शन सी, ओके, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इसका सही आंसर आ जाएगा। देखिए, इंडिया वाज री-इलेक्टेड टू द काउंसिल ऑफ द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, द प्रीमियर बॉडी ओवरसीइंग द ग्लोबल मैरीटाइम सेक्टर एट इट्स असेंबली इन लंदन, ओके। तो चलिए, इसी के साथ हमारे 25 क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं भाई, ठीक है। तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया SSC प्रेप कॉर्नर को, वो करेगा। और अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ओके। तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये PDF मिल जाएगा। तो आज हमने रैपिड फायर किए है, लेक्चर नंबर 13 को कंप्लीट कर लिया। इसके बाद करेंगे हम लेक्चर नंबर 14, 15, इस तरह से 25 कंप्लीट करेंगे। और जैसे 25 लेक्चर्स कंप्लीट होंगे, एक पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, साइंस सबके बैच आएंगे, ओके, सबके बैच आएंगे और आपको वो करने हैं, ठीक है, 2026 के लिए। तो चलिए, इसी के साथ हमारी आज की क्लास खत्म होती है। क्लास को लाइक शेयर जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ओके। तो चलिए, मिलते हैं लेक्चर नंबर 14 में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।